अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। ये जनाब मैं इधर भेरा का जो है वो मोटरवे भेरा भेरा का बस स्टॉप है। और यहाँ पे जनाब ये मैंने कहा आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, सियासी गपशप भी लगाऊँ। तो ये बड़े पिकनिक स्पॉट टाइप चीज़ें हैं सारी। ये देखें, ये पीछे का सारा माहौल है। इधर आप कभी भी नहीं आए होंगे, पीछे वाली साइड पे ना। तो मैं अक्सर कई दफ़ा पीछे भी थोड़ा सा आके तो ये बनाता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा व्यू है और अच्छे जो है ना ये पौधे और वो दरख्त वगैरह लगे होते हैं। तो ये मना नहीं है, कोई भी मना नहीं है। तो मोटरवे पे आए तो आपको पता है फिर नवाज़ शरीफ की और शहबाज शरीफ की याद तो आ जाती है ना। हर आती है। अब इनका बस नहीं चलता है हुकूमत का कि जनाब वो कहें कि जी ये मोटरवे बंद कर दो, लेकिन वो मंसूबे यही बना रहे हैं। अभी जो मोटरवे का टोल टैक्स उन्होंने डबल किया है हर चीज़ का, हैदराबाद कराची का, वो जियो न्यूज़ पे ख़बरें भी चल रही थी, सब जगह के किराए बढ़ा दिए हैं उन्होंने। इवन अब ये सोच रहे हैं कि लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन है इसका भी बढ़ाएं ताकि लोग उसको कम यूज़ करें और फिर वो नाकामी की तरफ आए। ऑरेंज ट्रेन भी, मेट्रो भी, ये मोटरवे भी, सारे ये कोई पाकिस्तान बनाने के लिए ये लोग नहीं आए, ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं। यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इनमें कोई भी मुखलिस नहीं है। अभी बल्कि मैं हैरान हो रहा था कि ये फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े शरारती हैं और ये शरारत करके फिर 2 महीने चुप कर जाते हैं और हम खुशकिस्मत हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल की तारीफ़ कर रहे थे। देखें, शहबाज शरीफ और बिलावल की तारीफ़ ये कह रहे थे कि जनाब ये चाहते हैं कि हम 5 साल पूरे करें, लेकिन मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ ये जो है ना ये हमारे वो पत्ता काटना चाहते हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये इन्होंने ये बात की है। ये आज की बात है, कल भी एक बात की थी ना मैंने इनकी, ये आज की बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कराची का जो दौरा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है, बल्कि आज उन्होंने शायद फारिग हो जाना है और वो निकल आएंगे। तो उसमें आज उनका तीसरा दिन है ना, आज उनकी वापसी है। मिफ्ता इस्माइल के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अभी तक की जो इतलात के हैं वो उनके हलके में भी गए सारा कुछ। मिफ्ता इस्माइल सख्त नाराज़ हैं कि जनाब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मरीम नवाज़ ने आने का प्रोग्राम बना लिया था, उनको रोक दिया गया और ये सारा वो कसूर जो है शहबाज शरीफ पे डाल रहे हैं कि उनकी वजह से मैं हारा हूँ, इलेक्शन हारा हूँ। तो ये उनको गुस्सा था, फिर उन्होंने जनाब ये सारा वो कर दिया। तो अब मिफ्ता इस्माइल को बड़ी कोशिश हो रही थी कि वो मान जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तो बड़े वो गहरे दोस्त हैं, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई कि जनाब इनको मनाओ, लेकिन वो अभी तक नहीं मान रहे। आखिरी लम्हात तक वो नहीं मान रहे और वो यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से मैं इलेक्शन हारा हूँ। और आज वो कितने सालों के बाद यहाँ पे आए हैं। जब हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा तो फिर इसी तरह होगा ना, हम फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो ये जो है ना इस वजह से उनकी मुलाकात या ये दौरा आप कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हुआ। अभी जो पीडीएम का जलसा है वो शुरू हुआ चाहता है, अभी बस लोग आ गए हैं, जलसा का भर चुका है। वो जो रिपोर्टें आ रही हैं वहाँ से, तो वहाँ भी खिताब वगैरह होंगे। इसमें शहबाज शरीफ साहब को ना थोड़ा सा जारहानापन लाना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, जो आवाम चाहती है, जो कारकुनान चाहते हैं, उनको ये चीज़ अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी। आज देखें ना, ये एक किस्म की नाकामी है ना कि फवाद चौधरी जनाब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि जनाब वो बड़े अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे टक टुक लगा रहे, लेकिन ये अपना टेन्योर पूरा करे, हुकूमत टेन्योर पूरा करे। तो ये बात गलत है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जनाब ये चूँ चूँ का मुरब्बा है, भानबती का कुंबा। मैं तो
भानमती का कुंभा रोड़ा, ये उन्होंने कहा ना, तो मैंने कहा यार ये तो सीधा सीधा हम पीटीआई के लिए कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। ठीक है, ये आज फवाद चौधरी साहब ये वाली चीज़ कह रहे थे इनके बारे में, पीडीएम के बारे में। पीडीएम तो ज़ाहिर है अपोजिशन है, उन्होंने तो नहीं ना करना। हुकूमत में तो आप हैं, काफ लीग आपके साथ है, एमक्यूएम आपके साथ है, पीर पिगाड़ा आपके साथ है, तो ये वाले लोग हैं। अच्छा जी, कल भी वो उनका बयान आया था पीर पिगाड़ा वगैरह का कि नून लीग ये सीट जीत सकती थी अगर मरीम नवाज़ इधर आ जाती, ये उन्होंने कहा है कल। ठीक है जी, अब बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ ना, मिफ्ता इस्माइल वाला, ये कामयाबी मिलनी चाहिए थी लाजमी, पुरज़ोर तरीके से उनको मनाया जाता, क्योंकि उससे काफ़ी सारे इस्तीफ़े आए हैं, काफ़ी सारे इस्तीफ़े आ चुके हैं, आपको पता है ना, इस्तीफ़े आ चुके हैं। तो लिहाजा उनका जो है ये वो बनता है और वो उनको मनाना बनता है। तो अभी तक की रिपोर्टों के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं मान रहे और उन्होंने इनकार कर दिया है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको मनाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें आगे क्या होता है। तो अब हम सफ़र को आगे जारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।